नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए राहु के परिवर्तन के परिणामों के बारे में। आगामी 15 मई 2025 को राहु देवता अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु की गति पीछे की तरफ होती है। अभी तक वह मीन राशि से गति कर रहे थे और मीन राशि से निकल करके 18 मई 2025 को कुंभ राशि में गति करने लगेंगे। तो कुंभ राशि में जब राहु देवता का प्रवेश होगा, इस राशि परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, इस गोचरीय परिवर्तन का प्रभाव, इन समस्त बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सिंह राशि के जो स्वामित्व के जो ग्रह हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह सूर्य देवता है और राहु का जो सबसे प्रबल शत्रु ग्रह होता है, जो राहु जिसको ग्रहण लगाने का काम करता है, वह सूर्य होते हैं और चंद्रमा होते हैं। यानी कि राहु का जो प्रबल शत्रु वह कहीं न कहीं सूर्य देवता बनते हैं। तो सबसे पहले सूर्य देवता पर ही राहु अपना ग्रहण लगाने का काम करता है और राहु का यह जो ग्रहण का अवस्था है, यह कहीं न कहीं आपके लिए 18 मई 2025 के बाद कुछ विशेष रूप में परिलक्षित होने का काम करेगा। राहु देवता आपके सप्तम भाव पर बैठ जाएंगे। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, पत्नी का है, आपके पारिवारिक जीवन का है, आपके बिजनेस व्यापार का है। हालांकि सप्तम स्थान शनि देवता का घर है। शनि देवता जो कि कर्म फलदाता होते हैं और शनि देवता का जो यह स्थिति है, यह स्थिति कहीं न कहीं राहु देवता शनि के अनुकूल अपना फल देने का काम करते हैं। शनि यदि न्यायाधीश है तो राहु उनका अनुचर ग्रह है। तो शनि देवता यदि प्रतिकूल हो अथवा अनुकूल हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है कि राहु आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देगा अथवा अनुकूल परिणाम देगा। अब बात करें शनि देव की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए इन दिनों जो शनि देवता है, शनि देवता भी प्रतिकूल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि देवता की ढैया शुरू हो रही है। शनि देवता अष्टम स्थान पर गोचर करने लगेंगे और यह अष्टम स्थान पर जो गोचर शनि देवता का होने का काम करेगा, यह आपके जीवन में ढैया के प्रभाव को लाने का काम करेगा। और साथ ही साथ राहु का सप्तम स्थान पर होना, यह भी आपके लिए कुछ कठिनाई लाने का काम करेगा। शनि और राहु का यह जो उपद प्रभाव आपके जीवन में कुछ कठिनाई अवश्य लाने का काम करेगा। सप्तम स्थान पर राहु हो तो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अपने बिजनेस को बल देना चाहते हैं, बिजनेस में बहुमुखी विकास करने की सोच रहे हैं, अपने शाख को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने मार्केटिंग क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी इच्छाएं बलवती हो रही हैं, किंतु यह आपकी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं वो कहां तक आप उस इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। कोई नया बिजनेस व्यापार आप लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ देर ठहर करके सोचना चाहिए कि जो नया कार्य हम करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपके लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देखते हैं तो सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करें, अपने दाम्पत्य से, अपने पार्टनर से बात करें और उस मसले को सुलझाने का काम करें। पार्टनरशिप का कोई व्यवसाय करते हैं तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं, क्योंकि पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपके लिए कठिनाई की स्थिति हो सकती है। आप यदि अपने पार्टनर से प्रैक्टिकल माइंड से कोई किसी मसले को हल नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है। राहु देवता सप्तम स्थान में स्थित होकर के कहीं न कहीं आपको हमेशा किसी न किसी मानसिक चिंताओं से घेरे रख सकते हैं। इसके लिए आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। यदि आप योग का और प्राणायाम का सहारा लेते हैं तो आप हर प्रकार के मानसिक चिंताओं से मुक्त होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। राहु की जो दृष्टि है 11 भाव पर जा रही है। 11 भाव पर दृष्टि दे करके राहु आपके लाभ के नए नए दरवाजे खोलने की इच्छाएं, संभावनाएं देने का काम तो करेंगे, किंतु यदि आपकी इच्छाएं असीमित हो जाएं तो उन संभावनाओं से आप नई तरक्की और उन्नति की जगह पे आप के
साधनों में नए नई संभावनाएं आपको दिखने लगेंगी। बिजनेस से, व्यापार से, कोई नई बिजनेस डील से, आप नए रोजगार से आपको लाभ के अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर इत्यादि संचार माध्यमों से भी आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। मित्रों, शुभचिंतकों से भी आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। किंतु सप्तम भाव पर जो शनि देवता बैठे हैं, 11 भाव पर दृष्टि दे करके कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो मित्र हैं, उन मित्र मंडली से आपके रिलेशंस में कुछ खटास ला सकते हैं। इसके लिए आपको प्रयासरत रहने चाहिए। राहु देवता की स्थिति जो है यह आपके लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, और जब राहु लग्न पर दृष्टिपात करेंगे तो सूर्य देवता की राशि पर राहु का दृष्टि जाना एक प्रकार से यह ग्रहण दोष बनाता है। तो ग्रहण दोष का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। अब चाहे वह स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, इंटरनल स्वास्थ्य हो, आपका आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, हर जगह आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर पाएंगे। इस चीज के लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्यगत परेशानियों से आपको बचने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। शनि देवता, सूर्य देवता जो है होते हैं, विशेष करके आपके हार्ट और गर्मी से संबंधित, जो पित्त से संबंधित रोग हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम। तो जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का जो शनि पर जो ग्रहण का प्रभाव होगा, हार्ट से संबंधित जो रोग हैं उन रोगों को बढ़ा सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने हार्ट को विशेष ध्यान रखना चाहिए और व्यायाम और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। शनि देवता की दृष्टि तृतीय स्थान पर जाएगी। किसी भी कार्य में आपको जरूरत से ज्यादा श्रम और संघर्ष करना पड़ सकता है, किंतु उस श्रम और संघर्ष के परिणाम कुछ कमतर आपको नजर आएंगे। भाइयों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। दूर देश की यात्राएं, दौड़ भाग, कागजी कार्रवाई, इन समस्त चीजों को आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के राहु का जो गोचरीय प्रभाव है, राहु के इस गोचरीय प्रभाव के लिए आपको हनुमत आराधना करनी है, शनि देवता को प्रसन्न करना है। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बुद्ध देवता का दुर्वांकुर से सहस्त्रार्चन और शतार्चन कर सकते हैं, यानी कि आप भगवान शिव को जल भी प्रदान कर सकते हैं। महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, अथवा किसी योग्य पंडित से आप करा सकते हैं। ये सारे उपाय करके आप राहु के प्रभावों से अपने आप को सेफ रख सकते हैं और उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।